मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। नमस्कार। रश्मि रथी के प्रथम सर्ग में आपने सुना कि हस्तिनापुर की रंगभूमि में कौशल का महासमर चल रहा था। अर्जुन ने अपने अनुपम धनुर्विद्या कौशल से सबका मन मोह लिया था। भीड़ जयकार कर रही थी कि तभी एक तेजस्वी युवक आगे बढ़ा। उसका मुखमंडल तेज से दमक रहा था, भुजाएं पराक्रम की चुनौती दे रही थीं। उसने अर्जुन को सीधा चुनौती दिया कि सस्ता सुयश पाकर फूलना छोड़ दे अर्जुन, अगर वास्तव में सामर्थ्य है तो मुझसे युद्ध कर। इस ललकार से रंगभूमि में सन्नाटा छा गया। भीष्म और द्रोण तक चकित रह गए। द्रोणाचार्य के हृदय में भय की लहर दौड़ गई कि कहीं यह अज्ञात युवक अर्जुन से संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का गौरव न छीन ले। तभी चतुर कृपाचार्य ने बात पलटी। वे बोले कि अर्जुन एक राजपुत्र है, क्षत्रिय कुल का गौरव है। वह किसी सूत पुत्र से कैसे युद्ध करेगा। यदि तुम उससे भिड़ना चाहते हो तो पहले किसी राज्य को जीतकर राजा बनो। कर्ण के यह अपमान का क्षण था। उसका तेजस्वी मुख लज्जा से झुकने ही वाला था कि अचानक दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। उसने अपना मुकुट उतारकर सबके सामने कर्ण के सर पर रख दिया और घोषणा की कि आज से कर्ण अंग देश का राजा है। उस क्षण से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता अटूट हो गई। यह बंधन महज मित्रता का नहीं बल्कि आत्मा और आत्मा का संकल्प था। सब लोग उल्लास में गाते बजाते रंगभूमि से लौट रहे थे, परंतु कुंती के कदम भारी हो उठे। उनके भीतर मातृत्व का बंधन करवटें लेने लगा। वे भांप चुकी थी कि यह तेजस्वी युवक अभी अभी अर्जुन को ललकार कर उनकी आंखों का तारा बन बैठा है। वही इनका बिछड़ा हुआ पुत्र है जो जन्म के क्षण से ही उनके हृदय की पीड़ा बना हुआ है। रश्मि रथी के इस दूसरे सर्ग में कर्ण और परशुराम के संवाद का करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। परशुराम केवल ब्राह्मण शिष्यों को ही शिक्षा देते थे। स्वयं द्रोणाचार्य भी उन्हीं के शिष्य थे। कर्ण यह जानते थे कि यदि अर्जुन को परास्त करना है तो परशुराम ही वह एकमात्र गुरु हैं जिनसे श्रेष्ठ अस्त्र विद्या प्राप्त की जा सकती है। परंतु यह भी उतना ही सत्य था कि यदि वह गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहते तो द्रोणाचार्य उन्हें कभी मन से नहीं सिखाएंगे, और यदि सिखा भी दिया तो शायद एकलव्य की भांति किसी दिन उनकी प्रतिभा को गुरु दक्षिणा के नाम पर कुचल देंगे। यह विचार कर्ण के मन को व्याकुल कर रहा था। अंततः उन्होंने ठान लिया कि वह परशुराम से शिक्षा अवश्य पाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें छल ही क्यों न करना पड़े। वह गुरु परशुराम के चरणों में उपस्थित हुए और स्वयं को एक ब्राह्मण युवक बताकर शरणागत हुए। परशुराम ने उनकी भक्ति और प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना स्नेहिल आशीष दिया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की अद्वितीय विद्या प्रदान की। किंतु नियत का लेखा अटल था। एक दिन जब परशुराम शिष्य कर्ण की गोद में सर रखकर सोए हुए थे, तभी कर्ण की जंघा में एक भंवरा आकर काटना शुरू कर देता है। कर्ण पीड़ा को सहता रहता है, किंतु गुरु की नींद भंग न हो इस हेतु उसने आह तक न भरी। जब परशुराम जागे तो कर्ण का रक्त देखकर चकित रह गए। उन्हें भांप लिया कि कोई सामान्य ब्राह्मण इस प्रकार की सहन शक्ति नहीं रख सकता। कर्ण का छल उजागर हुआ। गुरु का हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा और उन्होंने श्राप दिया कि हे कर्ण,
जिस क्षण तुम्हें अपने अर्जित ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण यह विद्या तुम्हें भूल जाएगी। यह सुनकर कर्ण का हृदय बिखर गया। गुरु से छिपाया गया सत्य आज उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। यहीं से रश्मिरथी का दूसरा सर्ग हमें उस सत्य का दर्पण दिखाता है कि कर्ण का जीवन न केवल पराक्रम और मित्रता की गाथा है, बल्कि पीड़ा, अन्याय और विडंबना की भी गहन कहानी है। आइए शुरू करते हैं रश्मिरथी का दूसरा सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्तवण चमकते झरते कहीं शुभ नीलझर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उठज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरुके श्याम छदन, कैसे छप रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथ करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विस्वद्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडल, एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष, तू नीर तीर बरझे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर, एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हूं मानो अर्ध अंशु मानी। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर पर तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुआ, उसकी कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहां धनुष धरने वाला, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहां धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और अश्व की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल कामसम, क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उस महामुनि परशुराम बलशाली का, यह कुटीर है उस महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का।
हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृषकाया, उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा। कहते हैं वो वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा। भगवान परशुराम कर्ण से कहते हैं, अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा। सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सिंहों मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय। पत्थर सिंहों मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घन घोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात सी लोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्दत होता, उद्दत होते हैं राजे। खड़ग बड़ा उद्दत होता, उद्दत होते हैं राजे। इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अश्व विहीन मन डरता है। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अश्व विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। सुनता कौन यहां ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही शोणित में, भूको भूपों की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके। बढ़े राज्य की सीमा, जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले।
रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यो ज्यो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है। ज्यो ज्यो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा की जो कुछ भी है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब ही पांव तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जयी यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धंसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वशन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर, थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है। ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड़ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, वही उठा सकता इसको जो कठोर हो कोमल भी। जिसमें हो धीरज वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है। वीर वही है जो किस शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है। मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूं। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूं। सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल।
परशुराम जी कर्ण से कहते हैं कि पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निह क्षत्रिय कर जाओगे, निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, पिसारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, कर्ण कहते हैं कि हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धंस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहां नहीं पहचान, धंस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंत वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, वज्र दंत वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़ी कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा,
सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिला से सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा सा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गमाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितना पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का। तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी।
पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा साज जाता हूं। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा साज जाता हूं, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा साज जाता हूं। छल से पाना मान जगत में किलविस है मल ही तो है। छल से पाना मान जगत में किलविस है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर। अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। प्रस्तुत हूं दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी असुर की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर तब कुछ सिखलाया। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर तब कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। परशुराम जी कर्ण से कहते हैं कि तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तूने सूत रथ चालक है। पापी बोल अभी भी मुख से तूने सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हूं मारू मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनिसत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे।
परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। मुख्य बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। परशुराम जी कहते हैं कि सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया यह क्या गुरुवर। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया यह क्या गुरुवर। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप अटल है सहन करो। परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिर पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लोवर भी विश्व में तुम महान कहलाओगे, अच्छा लोवर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, अब जाओ लो विदा वत्स। कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। पर जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निःसंग करो, पर जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निःसंग करो। देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। मन और मस्तिष्क की विवेचना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि परशुराम जी कहते हैं कि बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोही। तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिर न लू अभिशाप पिघलकर बाड़ी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ असुर का दान किया,
छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गगन में। धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रश्मिरथी के तीसरे सर्ग भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी के साथ।